बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको अपने चैनल नॉलेज पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो का मेन मकसद है वो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो सूरत हाल बनी हुई है, यानी अमेरिका और चाइना के दरमियान जो इस वक्त गहमा गहमी चल रही है। नाज़रीन, बात कुछ इस तरीके के साथ है कि अमेरिका ने चाइना को ऑफ़र दी थी कि वह सफारती तल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए अमेरिका का दौरा करे चाइना, और जो उनके दरमियान तल्लुकात मज़ीद मजबूत हो सकते हैं वो बैटशीट के बाद जो है वो उसको हल किया जा सके। अब हुआ कुछ इस तरीके के साथ है कि इसमें स्ट्रेटजी जो हिकमत अमली बनाई थी वो चाइना ने बनाई थी कि वो ये देख सके कि हिकमत अमली जो है वो अमेरिका ने बनाई थी। इसी तरीके से अमेरिका वालों ने ही चाइना को दावत दी थी कि सफारती तल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए वो चाइना जो है वो अमेरिका का दौरा करे। अब हुआ कुछ इस तरीके के साथ है कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ अमेरिका चाह रहा था वो ये था कि वो देखे कि माजी की तरह। अब हुआ कुछ इस तरीके के साथ है कि नई गवर्नमेंट आई है चाइना के अंदर। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि देखें सफारती तल्लुकात की बना के ऊपर क्या चाइना अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत रह कर जबरन या असर और रसूख का इस्तेमाल करके क्या वो चाइना अमेरिका के जबर और तसल्लुत के जो है वो ज़रिए काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब जब सफारती तल्लुकात शुरू होने जा रहे हैं तो 2 3 4 बड़ी शख्सियत जो हैं वो चाइना से दौरा करने के लिए अमेरिका में गई थी। अलास्का के अंदर ये सारी मीटिंग्स का प्रोग्राम उसका इनेकाद किया गया था। दूसरे नंबर पे जो है वो जो बड़ी बड़ी लीडरशिप अमेरिका की थी उनमें 2 3 आदमी बैठे हुए थे, जिनके अंदर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बड़े एंटनी ब्लिंकन वो बैठे हुए थे। उन्होंने सारी जो है उस चीज़ के ऊपर बातचीत उनसे गुफ्तगू शनीद की थी। अब हुआ कुछ इस तरीके के साथ है कि बनी बनाई बात जो है वो बिगड़ गई और अमेरिका के अपने ही गले में पड़ गई है। चाइना ने वाज़ह तौर पे कह दिया है कि अब जबरन ताकत और असर और रसूख और सुपर पावर से बिल्कुल नहीं डरता चाइना, और अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत रहकर बिल्कुल किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकता। अब चाइना ने ओपनली और वाज़ह तौर पे उनको ये भी कह दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने हमें मेहमान के तौर पे यहाँ पे बुलाया हो और हमारे जाने के बाद आप जो ईरान के साथ करते आए हैं या दूसरे तीसरे ममालिक के साथ जो आपको नहीं पसंद आए आप उनके ऊपर माशी पाबंदियाँ लगा देते हैं, को चाइना के साथ भी यही बर्ताव रखा जाए। उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि अगर माशी पाबंदी किसी किस्म की आयद की जाती है अमेरिका की तरफ से चाइना के ऊपर, तो वो इसको बिल्कुल जो है वो कबूल नहीं करेंगे। अब हुआ कुछ इस तरीके के साथ है, फिर चाइना ने जो अपने सफारती तल्लुकात में 2 3 बड़ी शख्सियत को भेजा तो उन्हें बड़े वाज़ह तौर पे चाइना के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए, चूँकि चाइना में नई गवर्नमेंट आई है मैंने बताया है, और उन्होंने वाज़ह तौर पे जब ये सफारती तल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अलास्का में मीटिंग जारी थी तो उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका ये बात वाज़ह तौर पर समझ लें कि अब चाइना के लोग और चाइना की हुकूमत जो है वो ज़ेर तसल्लुत रह कर जबरन या ताकत के ज़रिए से सुपर पावर को किसी किस्म का कोई असर वसूख इस्तेमाल नहीं करने देंगे चाइना के ख़िलाफ़। अब अमेरिका और उनका जो मीडिया वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं। अब उन्होंने देखा है कि चाइना के लोग और चाइना के हुकूमत का जो मोराल है वो मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। अब हुआ कुछ इस तरीके के साथ है, फिर अमेरिका ने भी वाज़ह तौर पे उनको कह दिया है कि साउथ चाइना के, क्योंकि आपको पता है कि दरियाओं का ज़्यादातर पानी चाइना से भारत और भारत से फिर पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से बहिरा अरब में जो है वो जाता है। अब साउथ चाइना के ऊपर कुछ तनाज़ा में जो चाइना का है वो कुछ ममालिक के साथ चल रहा है। अब हांगकॉन्ग का तनाज़ा है या इसके अलावा 1 2 और तनाज़े चल रहे हैं। अब अमेरिका ने वाज़ह तौर पे कह दिया है कि उन के तनाज़ों के ख़िलाफ़ जो है ममालिक अपनी हमायतियों के साथ खड़ा होगा, अमेरिका और चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। ये वाज़ह तौर पे उन्होंने कह दिया है, यानी आप ये कह सकते हो कि जो उसके दोस्त हमायती ममालिक हैं, यानी वो लद्दाख का मामला भारत के साथ हो या जापान को सपोर्ट करने का हो, ये वाज़ह तौर पे उन्होंने चाइना को जो है वो कह दिया। अब इसमें से मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अब वो वक्त नहीं रहा कि अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, अब जो बाइडन जो है वो 1 2 बयानात वो भी बड़े अजीब किस्म के दे रहे हैं। अब ये वाज़ह तौर पे चीज़ सामने जो है वो आ गई है कि किसी भी किस्म के प्रेशर को जो चाइना है वो अमेरिका के प्रेशर को मज़ीद जो है वो अब नहीं अपनाएगा। अब आज़ादाना तौर पे अपनी इक़्तिसादी पावर को, अब जैसे है कि आपको पता है कि चाइना की इकोनॉमी इस वक्त मज़ीद मजबूत हो रही है, और मज़ीद मजबूत होने के साथ साथ आपको पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका से भी ऊपर चला जाएगी। आपको पता है कि दुनिया में जो सुपर पावर है वो मुख्तलिफ लोगों के हाथों में आती रही है। कभी आप देख लें कि ईरान बड़ा ताकतवर था, तो कभी रोमन के लोग बड़े यूनान के रहने वाले लोग बड़े ताकतवर थे। उसके बाद अमेरिका से पहले की अगर बात की जाए तो बरतानिया का बड़ा तसल्लुत रहा है। तो ये 7 बरआज़मों में से इनके पास जो है वो ये सारे के सारे सुपर पावर का सिलसिला चलता आ रहा है। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि एशिया में से कोई ना कोई सुपर पावर बनेगी, और उसमें वो पाकिस्तान भी हो सकता है, उसमें वो चाइना भी हो सकता है, उसमें वो ईरान भी हो सकता है। आने वाला वक्त ही बताएगा
کہ امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے یا پھر چائنا جو ہے وہ اپنی اکانومی کے لحاظ سے اپنے مورال کو مزید اوپر لے جاتا ہے. اپنی اگلی ویڈیو میں اس حوالے سے ہم مزید آپ کو معلومات سے آگاہ کریں گے. مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.